ही महत्वपूर्ण सूचना है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। तो आपके मन में कुछ और ना आ जाए इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो थंबनेल लगा हुआ है उस थंबनेल में एक बिहार डोमिसाइल लागू होने का जो है यहाँ पर एक नोटिस जो है जारी किया गया है। बीपीएससी 4.0 के बारे में कुछ हवाइयां उड़ रही हैं, उस पर भी जो है वीडियो बनाना जरूरी है। और आज कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ, क्या उसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे। एक एक करके बारी बारी से हम यहां पर अध्ययन करते हैं कि आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि सबसे महत्वपूर्ण जो खबर यह है कि बिहार वाले जो डिमांड कर रहे थे कि हमको डोमिसाइल नीति चाहिए और 90% की जो है डिमांड कर रहे थे और उनको 100% डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। कहां पर लागू किया गया है उसको हम देखते हैं। तो आज बिहार में जो है ये बात कंफर्म हो गई है कि चुनावी घोषणा वहां पर हो चुकी है। जो यहां पर आज की कैबिनेट बैठक जो है पूरी तरीके से चुनावी घोषणा पत्र था ये, और इस चुनावी घोषणा पत्र में जो सबसे ज्यादा फाइनल किया गया है वो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी लागू कर दी गई हैं जो बिहार की जनसंख्या और बिहार के रोजगार के लिए ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर जो लागू हुआ है उसमें क्या है बेटर, तो आज बिहार सरकार ने 3 नियमावली बनाए। उस 3 नियमावली में से देखा जाए, एक नियमावली है पहला, राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी सेवा शर्तें जारी कर दिया गया है। तो यहां पर देखा जाए जो सेवा शर्तें आई हैं वो पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को लेकर के जो है यहां पर कि पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बन सकता है, इसका एक नोटिस जारी किया गया है। पहला नियमावली में यहां पर परिवर्तन किया गया है और सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है। ये मीटिंग में आज के था। दूसरा जो है यहां पर था, राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए सेवा शर्तें। यहां पर जो लिपिक का है उसके लिए सेवा शर्तें यहां पर जारी कर दिया गया है कि लिपिक जो होगा उसके लिए जो है क्या योग्यता होनी चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिचारी के पद पर जो है सेवा शर्तें, मतलब यहां पर पुस्तकालय अध्यक्ष और परिचारी और लिपिक, इनके लिए आज जो है नियमावली बनाई गई है। आज इनके लिए नियमावली बनाई गई है और ये नियमावली सरकार ने अप्रूव कर दिया है। सरकार ने ये पूरा तरीके से अप्रूव कर दिया है कि जो है इस नियमावली में क्या बातें कही गई हैं। अगर हम अपने मुख से बताएंगे तो आपको लगेगा कि सर अपने मन से जोड़ करके बता रहे हैं, और सर जो है अपने मन से बता रहे हैं तो फिर यहां पर आप स्वयं से पढ़ लीजिए कि आखिर इस नियमावली में जो शर्तें लागू किया गया है वह शर्तें है क्या चीज। उन शर्तों में देखा जाए सबसे पहला यहां पर पुस्तकालय अध्यक्ष में के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा आयोग से अभिप्रेत है और अभिप्रेत है। यहां पर बिहार लोक सेवा आयोग संवर्ग की संरचना, पदनाम है विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, पद का स्तर है मूल कोटि का है, और यहां पर लिखा है यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा और इस संवर्ग में विभिन्न पदों को स्वीकृत बल वेतनमान वही होगा जो समय समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यहां तक तो मामला सब कुछ ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया में लिख दिया गया है, नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या लिख दिया गया है, लिख दिया गया है सबसे बड़े अक्षरों में कि सबसे पहला जो है, पहला भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो एवं
बिहार का निवासी हो, बिहार का निवासी हो, बिहार का निवासी हो, तो आप जो है तभी फॉर्म भर सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष की जब आप बिहार के होंगे। मतलब ये कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि 90% बिहार वालों के लिए है, 10% अदर स्टेट वालों के लिए है। पूरी तरीके से यह कह दिया गया है, उसमें कहीं भी अटबट लेकिन नहीं है कि यहां पर बिहार से बाहर वालों के लिए कुछ भी सीट है। मतलब 100% बिहार वालों के लिए यह रिजर्व हो गया है। तो मतलब यह है कि 100%, 100% यहां पर देखा जाए बिहार के निवासी के निवासियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। तो आज की जो कैबिनेट मीटिंग है वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बिहार के निवासी ही जो है यहां पर कर सकते हैं, और बाकी चीजें जो है आप यहां पर उसकी योग्यता है, आप 45% न्यूनतम अंक के साथ में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, पुस्तकालय अध्यक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वहां पर कह दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो बिहार में ये लागू हुआ है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि और क्या जो है पारित किया गया है। तो और यहां पर देखा जाए क्या बीपीएससी 4.0 नहीं, ये इतने पद जो हैं उसकी परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है सितंबर तक आयोजित की जाएगी, और इसमें कहीं पर भी बीपीएससी 4.0 का मेंशन नहीं। इसका मतलब यह है कि बीपीएससी 4.0 के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है बीपीएससी 4.0 का क्या होगा। यहां पर डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, होगा या नहीं। देखिए जिस तरीके से सरकार ने यहां पर अप्रूवल दे दिया है पुस्तकालय अध्यक्ष पद को लेकर के, तो उस तरीके से यही उम्मीद की जा सकती है डोमिसाइल लागू हो जाएगा। और अगर जो है चुनाव से पहले बीपीएससी 4.0 आया तो ये मान के चलेंगे कि 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। हम देख रहे थे बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीपीएससी 4.0 सितंबर में दे देंगे, ये कर देंगे। 100% है कि बीपीएससी 4.0 के बारे में आज कैबिनेट में कोई भी यहां पर अप्रूवल नहीं मिला है। तो अप्रूवल कैबिनेट में नहीं मिला है, लेकिन अप्रूवल किसके बारे में मिला है? विशेष शिक्षक भर्ती, लगभग 7,000 के करीब में विशेष शिक्षक भर्ती आने वाली है, बिहार वालों के लिए है वो अप्रूवल मिला है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसी स्थिति में मैं ये गारंटी के साथ में नहीं कह सकता हूं कि बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, और मैं ये भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि वो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। क्योंकि 1.0, 2.0, 3.0 तो एकदम खुलेआम मंच था, शुरुआत में लागू किया गया, लेकिन चुनावी रणनीति में खोल दिया गया और उसका बेनिफिट भी मिला। और फिर से चुनावी है, क्योंकि उस समय चुनाव का जो माहौल था वो लोकसभा का था, और अब की बार चुनाव का माहौल जो है वह विधानसभा का है। तो विधानसभा का माहौल है, हमको जो है यानी कि हमको मतलब जो वहां की सरकार है, सरकार को चाहिए बिहार के लोगों का मतदान। तो बिहार के लोगों का जब मत चाहिए तो बिहार वालों का ही प्रेफर करेंगे वो। तो जब बिहार वालों को ही प्रेफर करेंगे तो बाहर वाले जो है वहां पर अब जाने के लिए थोड़ा से सोचना पड़ेगा। और इस पर सरकार का स्टेटमेंट क्या है, तो ये आज जो है अप्रूवल जो है यहां पर देखने को मिलता है।
तो अब आप हमसे ये पूछेंगे, देखेंगे किसका किसका यहां पर है, सहायक अभियंता, विधि पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, जनसंपर्क पदाधिकारी, सिस्टम एनालिस्ट, कनीय प्रयोगशाला, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, खनिज विकास पदाधिकारी, उप प्राचार्य और समकक्ष पद, एकीकृत 71वीं प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 10 सितंबर को पीटी है यहां पर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। लेकिन यहां पर कहीं पर बीपीएससी 4.0 का डेट नहीं दिया है, ये उसका आगामी परीक्षा है बिहार लोक सेवा आयोग का। बात समझ में आया? तो अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बिहार स्टेट को लेकर के, क्या बिहार स्टेट कब तक पहला चीज। दूसरा मुद्दा है बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 4.0 कब तक, एक ये मुद्दा है। दूसरा बीपीएससी 4.0 में, बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल, अब तो ये चर्चा का विषय बन गया है डोमिसाइल। ये तीन जो है हमारे दिमाग में प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं और ये तीनों पर आज कोई चर्चा नहीं हुई है। आज तीनों पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि हम ये कह दें कि हाँ बिहार स्टेट कल आ रहा है, आप लोग एडमिशन ले लीजिए, कुछ भी नहीं। बिहार 4.0 कब तक आएगा इस पर भी नहीं, लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं कि सितंबर में आ जाएगा, परीक्षा हो जाएगी, तो हमारी तरफ से भाई अप्रूवल नहीं है। 4.0 डोमिसाइल के बारे में, इसमें लागू होगा कि नहीं, कोई जो है इसमें ऑथेंटिक जानकारी नहीं बता सकते, लागू हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो हम करें तो करें क्या करें? हम का मतलब आप सब लोग, जो लोग बिहार से हैं या बिहार के बाहर से हैं, वो लोग करें क्या करें? तो विद्यार्थी क्या करे जब यहां पर कोई जो है वो नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो है चाहे बिहार के हों, चाहे बिहार के विद्यार्थी हों या फिर जो है अन्य राज्य के हों, तैयारी जैसे चल रही है वैसे ही आपकी तैयारी चलनी चाहिए। मतलब एक लाइन में सीधे तैयारी जारी रहे जब तक फाइनल ना आ जाए, जब तक कोई चीज जो है फाइनल ना हो जाए। जैसे लाइब्रेरियन का फाइनल आ गया ना, जब तक कोई चीज फाइनल ना आ जाए तब तक ये मान के चलिएगा कि आप अप्रूवल हैं और आप पढ़ाई जारी रखें। और ध्यान में रखेंगे जो उसका सिलेबस है ना, वो सिलेबस कहीं पर भी वार कर सकते हैं, पढ़ाई कहीं बैर नहीं जाएगा। समझ में आया ना? तो अपनी तैयारी जारी रखिए और ये मान के चलिए, क्या मान के चलना है कि बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल यहां पर लागू नहीं होगा, डोमिसाइल यहां पर लागू नहीं होने वाला है। और ये मान के चलना है कि ये जो है इस पर जल्द ही मीटिंग होगी, जल्द जो है अप्रूवल यहां पर होने वाला है 4.0 का। क्यों? क्योंकि ये तो अभी कैबिनेट की आज शुरुआत थी, ये क्या थी? शुरुआत थी। और शुरुआत में पहले दिन ही कैबिनेट की मीटिंग में जो है आप चाह रहे हैं कि जो है भर भर के जो है सीट मिल जाए। सुनील चित्रवंशी जी, हम भी जानते हैं 15-16 जो भी है, राज्य सरकार के पास इतना पावर है कि वो अपने राज्य के निवासियों को छोटी वैकेंसियों में प्रेफर कर सकता है। लाइब्रेरियन, परिचायिका, ये सब बहुत छोटी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी जो घा वाला है और गा वाले में भी जो है प्रेफर कर सकता है। ठीक है, सरकार, राज्य सरकार के पास इतना पावर है। तो वही जो चीज वो जो है राज्य सरकार प्रेफर कर रहा है, वही अपना पावर दिखा रहा है। और वो पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको लाभ मिले। अब आज जो है, आज लाइब्रेरियन का जहां पर डोमिसाइल लागू कर दिया है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब बिहार के जो नौजवान हैं बिल्कुल खुश हैं। उनको उम्मीद हो गई है कि डोमिसाइल 4.0 में भी लागू हो जाएगा।
इसी बेस पर जो है अगर 4.0 नहीं भी आता तो इस बेस पर क्या होगा, इस बेस पे मतदान कर देंगे। और अगर आ भी गया तो ये कंफर्म नहीं करेंगे। हमको तो जहां तक उम्मीद है कि चुनाव बाद आपका पेपर हो जाए इस कंडीशन में, क्योंकि उनको सिर्फ बिहार वालों को खुश नहीं करना है, उनको अदर वालों को भी खुश करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हमको गाली सुनाने से या सरकार को गाली सुनाने से किसी को कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको वास्तविक रूप से कुछ करना हो तो जाइए बिहार लोक सेवा आयोग के सामने, बिहार सरकार के सामने, वहां पर जो है आप इस बात का विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो हम तो एक जो है सूचना लाने वाले कैंडिडेट थे, सूचना वहां से लेकर के आए और सूचना आपको हमने वास्तविक रूप में प्रोवाइड कर दिया, जो वास्तविक रूप में सूचना थी। बाकी हम पढ़ाने वाले हैं, सुबह 6 बजे करंट पढ़ाते हैं, 7 बजे आपका बिहार पढ़ाते हैं, और उसमें बिहार के राज्य के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और अन्य राज्य के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा काम शिक्षा देना है, सही जानकारी देना है, और हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए, तो आज की सूचना बस यहीं तक थी, और बाकी जो भी सूचना रहेगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और इस मुद्दे पर बिहार स्टेट कब तक होगा, बिहार 4.0 कब तक होगा, बीपीएससी 4.0 में लागू होगा, इस पर हम जो है रिसर्च कर लेते हैं थोड़ा से अपना सूत्र के अनुसार। जो है सूत्र हमारा जो है क्या कहते हैं, तो 1 दिन 2 दिन के अंदर जैसे ही हमको पता चल जाता है, तुरंत हम आपको 9 बजे रात को यह सूचना प्रोवाइड जरूर करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है इसके बारे में हम आपको सही जानकारी, एकदम सुटेबल जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।